गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमारे पास तीन टाइप की स्पीड्स होती हैं, एक मैक्सिमम स्पीड, एक आपकी होती है एवरेज या मीन स्पीड एंड एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हमने जो मैक्सिमम स्पीड, जिसको कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कहते हैं, उसको लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर लिया था और हमारी सी मैक्स की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2kT/m। यहाँ पे k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड m इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर मैक्सिमम स्पीड है, इसको हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके। आज हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे हमारी मीन या एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और उसके बाद हम इनके आपस में जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं मीन या एवरेज स्पीड। हमने कंसिडर किया एक गैस को जिसके पास मॉलिक्यूल्स हैं विद मास स्मॉल m, गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है और जो गैस है उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, तो उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड आपकी 0 to इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है। हम होल रेंज को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो n मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। अब हम बात करें कि इन n मॉलिक्यूल में सिर्फ dn मॉलिक्यूल को लेके चले। अब dn मॉलिक्यूल मतलब हमने यहाँ पे इन n मॉलिक्यूल्स का कुछ पार्ट ले लिया। अब ये जो dn मॉलिक्यूल हैं, इनकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? इनकी स्पीड के लिए हम एक रेंज कंसीडर कर लेते हैं c to c + dc। तो हमने यहाँ पे क्या माना कि हमारे पास जो इन n मॉलिक्यूल्स में से dn मॉलिक्यूल्स हैं, इन dn मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक रेंज के बीच में लाई करती है, और वो रेंज कौन सी है? c से c + dc तक। तो इस टाइप की सिचुएशन हमने यहाँ पे कंसीडर की है। अब इसके बेस पे सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड भी उसको बोलते हैं। अब एवरेज स्पीड को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ सी एवरेज से, इसको सी मीन भी बोल सकती हूँ या फिर सी बार से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? इट इज एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स टेकन टुगेदर। तो जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? c हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड है, उसको इस dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जिनकी स्पीड वेरी कर रही है c to c + dc के बीच में। और इसको हमने क्या किया कि कंप्लीट सारे मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको होल इंटीग्रेट करेंगे फुल रेंज पे 0 to इन्फिनिटी और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n से। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास dn एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ उस वीडियो को देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एंड dn की जो हमारे पास वैल्यू आई थी या फिर dn की जो रिलेशन आई थी हमारे पास, वो क्या आई थी? हमारे पास आया था dn = 4πn m/2π/3/2 and c² exponential -mc²/2kT dc। सो ये हमारे पास रिलेशन आई थी dn के लिए, जो कि हम कह रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो इस रिलेशन की हेल्प से हम जो dn की वैल्यू है उसको यहाँ पे इस इंटीग्रल के अंदर पुट करेंगे। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है या फिर मीन स्पीड है वो क्या हो जाएगी? दैट इज 1/n। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास c एंड c के साथ dn की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस इंटीग्रल के अंदर देखो, आपके पास जो ये क्वांटिटी है, दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड यहाँ पे c है एंड यहाँ पे c² है, तो ये हो जाएगा c³। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को सबसे पहले हमने इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल के बाहर हमारे पास डिनोमिनेटर में n था और यहाँ पे न्यूमिनेटर में n है, दोनों n कैंसिल हो गए। देन हमारे पास c एवरेज क्या हो जाएगा? 4π m/2π/3/2 एंड इंटीग्रल के अंदर हमारे पास होगा c³ एक्सपोनेंशियल -mc²/2kT dc। अब इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है। ये अगेन हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इस टाइप का जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास होती है। अब इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म क्या है? इंटीग्रल्स की लिमिट होंगी 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका वेरिएबल v है तो v⁻³
एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर डी वी। अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप इस टाइप से रख सकते हो 1/2 ऑफ बी स्क्वायर। अब इसको अगर यहाँ पे इस इंटीग्रल के साथ हम कंपेयर करें तो ये हमारा सिमिलर टाइप का इंटीग्रल है जिसमें यहाँ पे c हमारे पास वेरिएबल है और जो स्मॉल b है, स्मॉल b क्या है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब नेगेटिव ऑफ c स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है m/2kt। तो ये हमारा यहाँ पे बिहेव कर रहा है स्मॉल b की तरह है। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की यहाँ पे वैल्यू यूज़ करें तो इस इंटीग्रल की हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 1/2 हमने रखा है एज इट इज एंड उसके साथ है b स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास m/2kt का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारी जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो गई एंड इसके सामने जो ये कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने एज इट इज पुट कर दिया। तो ये टर्म हमारी सोल्व होके इस टाइप से आ गई है। अब इस टर्म को हम फर्दर सोल्व करते हैं। c बार हमारा हो जाएगा 4 m/2πkt⁵2 इंटू ये टर्म है हमारे पास, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो एक 2 कैंसिल हो गया एंड उसके बाद आपकी जो ये टर्म है m/2kt इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास एक्चुअली ट्वाइस ऑफ k²t² डिवाइड बाई m²। यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक सिंगल 2 के साथ कैंसिल हो गया तो टर्म हमारे पास क्या बची ट्वाइस ऑफ k²t² डिवाइड बाई m²। यहाँ पे अगेन हम जो फैक्टर हमारे कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करके अगर सोल्व करें तो जो c एवरेज या c मीन वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है √8kt/m²। हमारे पास c एवरेज आ चुका है, c मैक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने से पहले हम निकालेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। तो अब मीन स्क्वायर स्पीड को हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय द डेफिनेशन मीन स्क्वायर स्पीड इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस टेकन टुगेदर। कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड का स्क्वायर करके और उसका मीन करते हैं हम और सभी को एक साथ लेते हैं तो वो आपका बनता है मीन स्क्वायर स्पीड। सो बाय द डेफिनेशन हम मीन स्क्वायर स्पीड को अगर यहाँ पे c² से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा सभी स्पीड्स का स्क्वायर का मीन, तो c² dn होल इंटीग्रल 0 to infinity डिवाइड बाय n जो कि हमारे गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस फॉर्मूले में अगेन हमें dn की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एंड dn की वैल्यू हमारे पास ये है। इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे देन c² हमारे पास आएगा 1/n इंटीग्रल 0 to infinity c² 4πn m/2πkt⁵2 c² एक्सपोनेंशियल माइनस mc²/2kt इंटू dc। तो ये हमारा हो गया c² की वैल्यू। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इंटीग्रल को सोल्व करने से पहले अगेन हम देखते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं, जो सिमिलर फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास c⁴ हो जाएगा इंटीग्रल के अंदर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस mc²/2kt dc। तो ये इंटीग्रल के अंदर होगा पार्ट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर हम इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं तो अगेन n से n कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4πm/2πkt⁵3/2। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इसके साथ ये इंटीग्रल। दिस इंटीग्रल इज अगेन स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड इस टाइप का जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है उसको हम इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर्म देखें अगेन v⁴ एक्सपोनेंशियल माइनस bv² dv लिमिट है 0 to infinity तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8√π/b⁵5। तो अब इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको एज इट इज़ पुट किया, उसके बाद जो इंटीग्रल है उसको सोल्व किया। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पे b की वैल्यू अगेन मेरे पास है m/2kt। तो मुझे यहाँ पे इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या मिलेगा 3/8√π/b⁵5 और b क्या है m/2kt⁵5 हो गया। तो ये इस टाइप से हमने इस इंटीग्रल को सोल्व कर लिया। यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको हम अगेन कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कॉमन टर्म्स हैं हमारी कैंसिल हो जाएंगी और फर्दर इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसकी वैल्यू आएगी 3kt/m। तो ये हमारी होगी मीन स्क्वायर स्पीड। अब हमें निकालनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अगर मीन स्क्वायर स्पीड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं देन इट विल आवर रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसको कि हम CRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने क्या किया, जो मीन स्क्वायर स्पीड थी उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा। सो CRMS हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास है CRMS के लिए, एंड ये इक्वेशन है ये हमारे पास है मीन स्पीड के लिए, एंड Cmax हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2kT/m। तो ये तीनों स्पीड्स हमारे पास आ चुकी हैं, मैक्सिमम या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन या एवरेज स्पीड, एंड थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इन तीनों स्पीड्स की आपस में अगर हमें रिलेशन निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों की यहाँ पे रिलेशन अब इन तीनों स्पीड्स की हम आपस में रिलेशन निकालते हैं। Cmax इज टू Cmean इज टू CRMS क्या हो जाएगा, Cmax की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2kT/m, Cmean की मेरे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 8kT/m पाई, एंड CRMS की मेरे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m। अब यहाँ पे kT/m एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों टर्म्स में कॉमन है। K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट टर्म है, M गैस अगर हमने एक बार फिक्स कर दी तो उसके मॉलिक्यूल्स का मास है वो फिक्स है, तो M इज अगेन कांस्टेंट। अब T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं कहती हूँ कि किसी भी एब्सोल्यूट T टेम्परेचर पे अगर मैं इन तीनों की रिलेशन निकालती हूँ तो यहाँ पे जो kT/m तीनों में कांस्टेंट कॉमन फैक्टर है उसको मैंने कैंसिल किया, तो इन तीनों की रिलेशन मेरे पास क्या आई, स्क्वायर रूट 2 इज टू स्क्वायर रूट 8/π इज टू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 की, एंड सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास है स्क्वायर रूट 2 की। तो इसका मतलब जो Cmax है दैट इज जो Cmax है या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, एंड CRMS जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, एंड जो मीन स्पीड है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी किसी एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे। तो किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम इन तीनों स्पीड्स को कंपेयर करना चाहें तो जो मीन स्पीड है वो हमारी बीच में लाई करेगी, एंड जो मोस्ट प्रोबेबल या फिर मैक्स स्पीड है वो हमारी सबसे कम वैल्यू रखेगी, एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये इन तीनों स्पीड्स में रिलेशन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे। So this is all about the relations between these root mean square speed, most probable speed and mean और average speed। I hope आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इन स्पीड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कैसे इनके आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।